पशु जहर खा जाए तो क्या घरेलू नुस्खा अपनाएं। बहुत इस तरह कमेंट्स आते हैं कि सर हमारे जो भेड़ बकरियां हैं या छोटे बछड़े बछड़ियाँ हैं या गाय भैंस हैं उसने कहीं पर यदि हमने जो पॉइजन डाला था या कई सब्जियों में हमने जो जहर डाला था या कई इस तरह के केस हैं जहाँ पर जो जहर पड़ा था उसको चाट लिया है या अदर जो जिस प्रकार से यदि हम जू चिचड़ वाली दवा है वह रखते हैं उसको कई बार पशु चाट लेते हैं। यानी किसी भी तरह का पॉइजनिंग की शिकायत यदि आप अपने के पशु अचानक यदि चाट लेता है तो वहाँ पर आपके पशु को एक्यूट स्टेज में कुछ देना होता है। तो हम तुरंत उस पशु को क्या दें बाद में तो हमें पता है कि हमें क्या देना चाहिए। उस पर चैनल पर वीडियो भी बनी हुई है, तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको उसके बारे में डिटेल से बताऊंगा कि किस तरह के सिम्टम्स देखने को मिले तो आप अपने पशु को ये देना चाहिए। चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन, इस चैनल की वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें। पता है कि आपको चैनल की वीडियो सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। देखो, जब भी यदि आपके पशु में पॉइजन होता है या जहर होता है या कोई भी चाट लेता है तो उस स्थिति में क्या होता है कि कई बार तो पॉइजन इस तरह का खतरनाक होता है कि वह तुरंत असर करना प्रारंभ कर देता है, सेकंडों के हिसाब से असर कर देता है। कई इस तरह का पॉइजन होता है जो घंटे लेता है, कई बार इस तरह का होता है जो कई दिन लेता है। उसके बाद में आपके पशु में जो सिम्टम्स हैं धीरे धीरे देखने को मिलते हैं। लेकिन इस तरह के केस में क्या होता है कि जब भी पॉइजनिंग की शिकायत होती है तो पशुओं के मुंह से लार आती है, पशुओं की जिस प्रकार से तड़पना, पेट दर्द की शिकायत करना स्टार्ट कर देता है, पशु गोल गोल घूमना स्टार्ट कर देता है, यानी चक्कर घूमना स्टार्ट कर देता है। इस तरह की दिक्कतें शुरुआती स्टेज में है। और जब यदि आपके पशु मुँह से झाग आना, लार आना, तब ये देखना चाहिए कि कुछ न कुछ पॉइजनिंग की शिकायत हो चुकी है। या यदि आपके पशु में जिस प्रकार से आंखों का बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती हैं तो आंखों की झिल्लियाँ बाहर आना, पीछे का गुद्दा द्वार है वो भी फूल जाना, इस तरह की दिक्कतें हैं। यदि पॉइजनिंग की शिकायत यदि पशु में ज़्यादा हो जाती है तो तड़पना, जब भी यदि पशु में इस तरह की दिक्कत देखने को मिले या आप अपनी आंखों से यदि देख लें तो तुरंत आप उस पशु को क्या करना है कि जितना हो सकता है आप उसके शरीर पर एक तो ठंडा पानी डालें। जितना ठंडा पानी आप डालना चाहते हैं, मटके का ठंडा पानी या फ्रिज का ठंडा पानी उसके सिर के ऊपर डालें ताकि वो जल्दी रिकवरी ले। साथ में आप उस पशु को तुरंत का तुरंत आप जिस प्रकार से घर पर किसी भी तरह की चपाती हो, चाहे गेहूं की रोटी हो, चाहे बाजरे की रोटी हो, उसको आप पूरी तरह से जड़ा लें, यानी एकदम जड़ा लें, कोयला बना लें। उसका कोयला बना करके, रोटी का कोयला बना करके और पानी के साथ मिला करके पशु को पिला दें। ये तुरंत एक्यूट स्टेज में है। यानी कोयला यदि आपके पास घर में पड़ा हुआ कोयला है, लकड़ी का कोयला है, तो उसको कूट करके भी आप उस पशु को दे सकते हैं जिससे कि पशु को जल्दी रिकवरी मिले। ये आप एक्यूट स्टेज में करें, सबसे बेस्ट और रिजल्ट मिलता है। ये चारकोल होता है, जो कोयला होता है चारकोल, यही आप अपने पशुओं को बचा सकता है। अदर जो मेडिसिन आती हैं उनके अंदर भी ये चारकोल ही आता है। तो आप इस चारकोल को आप तुरंत आप अपने पशुओं को पिलाएं और शरीर के ऊपर जितना हो सकता है ठंडा पानी डालें और फिर आप अपने वेटरनरियन की तुरंत सलाह ले लें ताकि आपका वेटरनरियन आए और उस स्थिति में उसका ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर दे। वहाँ पर आपको उस स्थिति में उसको कई बार ड्रिप या अदर कोई इंजेक्टेबल या लिक्विड फ्लूइड दिए जाते हैं। तो ये एक्यूट स्टेज में है। उसके बाद में जो एक्टिवेट चारकोल, कोल एल है, इस तरह की जो लिक्विड है वह भी आप अपने पशु को पड़ा है तो भी आप तुरंत अपने पशु को दे सकते हैं। यानी कोल एल का भी आप अपने पशु में उपयोग कर सकते हैं। यदि पशु में पॉइजनिंग की शिकायत या जहर हो गया है तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। जिस तरह से बड़े पशु तो एक साथ 500 ml पिला दें चाहे आपका पशु, तो तुरंत रिकवरी लेता है। और ट्रीटमेंट तो आपको पता है कि ज़्यादा दिक्कत हो जाती है तो वेटरनरियन की सलाह लेनी ही होती है। तो जितना वीडियो शेयर करें इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।